जय हिंद वंदे मातरम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कर्नाटका के इलेक्शंस के जो रिजल्ट सामने आए हैं वो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है कि भाई वो बीजेपी समर्थकों को कहीं से कहीं तक भी ठीक लगे। लेकिन देखिए, जो है सो है। कर्नाटका के लोगों ने कुछ देखा होगा, कुछ समझा होगा, कुछ जाना होगा, कुछ पहचाना होगा, उसके बाद ही उन लोगों ने अपने विवेक के साथ में वोट किया होगा। और यही कारण है कि आज की तारीख में कर्नाटका में कांग्रेस काफ़ी अच्छे बहुमत के साथ में सरकार बनाने के लिए जा रही है। लेकिन क्या होता है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की काफ़ी लोगों की हसरत रहती है। और ऐसे में उन्हीं लोगों की हसरत जो है अब निकल निकल कर सामने आ रही है। संजय राउत जी को देख लीजिए, बोल रहे हैं महाराष्ट्र में भी ऐसा ही बिगुल बजेगा। महुआ मोइत्रा जी जरा 2 कदम आगे बढ़ गई, लेकिन महुआ मोइत्रा जी ने कहा कि भैया आप लोगों ने मतलब जो बात उन्होंने कही ना, वो मतलब लिटरली किसी सेंस की नहीं थी। और इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं कही गई थी कि इस बात को कोई सेंसिबल इंसान समझ सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को नहीं देखा है, जिसको कि मैंने केरला स्टोरी के ऊपर ध्रुव राठी के वीडियो का जवाब दिया है, तो इस वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि और इस प्रकार के एक्सक्लूसिव वीडियोस मैं आपके सामने उस चैनल पर ला सकूं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपनी फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दरअसल महुआ मोइत्रा जी ने ट्वीट करते हुए कहा था, थैंक यू कर्नाटका फॉर चूजिंग एलपीजी ओवर बजरंगबली। मतलब कि आपने एलपीजी को चुना है बजरंगबली के ऊपर। मतलब इन मोहतरमा का कहना है कि बीजेपी के अलावा कोई भी सरकार की मतलब जब उनकी गवर्नमेंट चलती है तब किसी भी सरकार में महंगाई बढ़ती ही नहीं। मतलब ये तो वही तुक हो गया कि भैया हम ही हम हैं और बाकी सब पानी कम है। और वैसे भी महुआ मोइत्रा में भी यहाँ पर मतलब बेगानी शादी में ही नजर आई। टीएमसी ने काफ़ी अच्छे तरीके से भाई बंगाल में बीजेपी को हराया था, तब उनका ये सब कहना समझ में आता था। लेकिन कर्नाटका में वहाँ पर जाकर कहना साफ तौर पर बताता है कि यहाँ पर ये विचारधारा किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के खिलाफ है और कुछ भी नहीं। महुआ मोइत्रा ने कहा ये ट्वीट करना था, और उसके बाद पब्लिक ने जिस तरीके से उनको बताया कि भैया आपने कितना गलत बोला है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। चलते हैं जरा ट्विटर की तरफ और देखते हैं कि महुआ मोइत्रा के इस ट्वीट के ऊपर किस तरह के रिएक्शंस आए। तो महुआ मोइत्रा ने ये ट्वीट किया जिसमें क्यों लिखा, थैंक यू कर्नाटका फॉर चूजिंग एलपीजी ओवर बजरंगबली। लोगों को यही ट्वीट जो है महुआ मोइत्रा का पसंद नहीं आया, जिसके ऊपर अनामिका ने लिखा कि स्टॉप दिस नॉनसेंस, शेम ऑन यू लेडी। अर्पिता लिखती हैं, अब तो कर्नाटका वाले सिलेंडर 300 का लेंगे। बिल्कुल यही बात है, अब तो जैसे कर्नाटका वालों को सिलेंडर 300 रुपये में भी ज़बरदस्ती बेचा जाएगा। मतलब ये बोलते हुए कि नहीं भैया 600 रुपये हम तुमको ले लो, तुम हम सिलेंडर ले लो। हद हो गई। दिखेगा वो तो खैर अभी कुछ ही दिनों में दिख जाएगा। यशवंत लिखते हैं कि नो द चोज बजरंग बल जी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड रिजेक्टेड बजरंग दल। अच्छा जी, ये हुआ है। बजरंग दल इनको मतलब ऐसा लगता है कि वैमनस्यता फैलाने का काम करता है। देखिए भाई साहब, ऐसा है ना कि यदि आप पीएफआई के बैन होने के ऊपर कुछ नहीं बोलते हो, मतलब आप अगर पीएफआई के बैन होने पर किसी की तारीफ़ नहीं करते हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज़ें समझ में आती, और आपको फिर राजनीति से शायद दूर भी रहना चाहिए। वैल्यू लिखते हैं कि राजनीतिक मतभेद में भगवान को बीच में लाने वाली चंडालन, थोड़ा तो बुद्धि का प्रयोग कर लिया करो। मतलब आप खुद देखिए क्या लिख रहे हैं लोग। इन्होंने लिखा, स्पॉट ऑन कर्नाटका, बजरंग बली की जय, बीबी इज द ऑनेस्ट पीपल, पॉलिटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट, आर यू एन एथिस्ट, इफ यस देन इट मेक्स सेंस, बट यू नीड टू एक्सेप्ट दैट यू आर एन एथिस्ट फर्स्ट टू मेक दिस मीनिंगफुल। एथिस्ट मतलब जो भगवान में नहीं मानते हैं। विनय कुमार गुप्ता लिखते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्रीड, बजरंग बली बिलोंग टू ऑल, दे हैव वोटेड अगेंस्ट 40% गवर्नमेंट। आरिफ रजा लिखते हैं, कांग्रेस मस्ट बिल्ड लॉर्ड बजरंग बली टेम्पल एट एवरी ऑफ इट्स ऑफिस अक्रॉस इंडिया टू काउंटर बजरंग दल। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ बैनिंग बजरंग दल। अच्छा, इसके अलावा इन लोगों ने ये भी घोषणा करी थी कि भैया हर एक ज़िले में, हर एक वहाँ पर मतलब बजरंग बली का मंदिर बनाया जाएगा, उसका पुनर्निर्माण कराया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। बजरंग बली तुझे थोड़ी बुद्धि दे, जय वीर हनुमान, जय बजरंग बली। इन्होंने लिखा है कि डोंट मेक फन ऑफ बजरंग बली, ही विल ऑलवेज बी ओवर एवरीथिंग, कर्नाटका हैव चोजन देयर फेट, दे विल लिव विद इट, एंड रिगार्डिंग एलपीजी वी ऑल नो हु मेड इज एसेसिबल टू कॉमन पीपल। मतलब ये बातें जो है ना, जिन लोगों को समझ में आती है उनको देखकर लिटरली मुझे फील होता है कि नहीं यार, ये शख्स कितना ज़्यादा समझदार है। राघव बजाज यहाँ पर लिखते हैं कि वाओ महुआ मोइत्रा, रियली अप्रिशिएट द ऑडेसिटी यू हैव टू डिमीन अ हिंदू गॉड इन पब्लिक डोमेन, being a spokesperson of a political party with national ambitions. Try saying this for any other religion and see the repercussions you face inside out for this blatant attempt. अल्ताफ ने लिखा है यहाँ पर कि should know that if it wins assembly elections in Karnataka, it is only on the strength of Muslims. Muslims have unilaterally voted for ANC because they were worried about the operation of Modi's भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, इसके अलावा एक और जो बात निकल कर सामने आई है वही है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से डिप्टी सीएम की भी मांग की जा रही है और कई सारे इंपॉर्टेंट विभाग की भी मांग करी गई। अब देखना होगा वो उसका क्या करते हैं। कल तक जहां तक है इसकी खबर निकल कर सामने आएगी। फ्रॉम टुडे पीपल इन कर्नाटका कैन लिव पीसफुली, नो मोर कोयर्शन फ्रॉम बीजेपी एंड आरएसएस, रिलीजन डजंट मैटर फॉर कांग्रेस,
इट्स ऑल अबाउट डेमोक्रेसी एंड लव। डेमोक्रेसी एंड लव, लिटरली एक परिवार पूरी देश को चलाने की कोशिश कर रहा है और उसको आप डेमोक्रेसी मानते हैं। सैयद फैजल इकबाल लिखते हैं कि रघुपति राघव राजा राम किसी के बाप अकेले नहीं है हनुमान। दिस इज ऑल्सो रीजन वाई पीपल चोज साउथ फेसिंग होम बिकॉज इट गिव्स अ बीजेपी इंडिया मुक्त भारत। आपका समझ सकते हैं। ममता जी ने लिखा है, इज इट कूल फॉर योर पार्टी मेंबर टू मेक फन ऑफ बजरंग बली, यू बोथ बाय शेमलेस वुमन डूइंग ड्रामा। भाई ये बड़े खतरनाक शब्द लिख दिए हैं। कांग्रेस लीडर डीके शिवकुमार प्रोमिसेस न्यू हनुमान टेम्पल्स इन कर्नाटका इफ वोटेड टू पावर। अब भाई ये देखना पड़ेगा पहले तो कि वो खुद सीएम बनते हैं कि नहीं बनते हैं, बाकी बातें बात की हैं। इफ मोदी हैड नॉट डन रोड शोज इन कर्नाटका वुड बीजेपी हैव वॉन लेस सीट्स देन नाउ। अच्छा ये बोल रहे हैं लोग, ये भी ठीक है। अच्छा इन्हें वोट डाल दिया, मायावती जी ने भैया वोट डाल के बाहर आते आते ही तस्वीर शेयर करी है। ये जीत नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा ईवीएम में की गड़बड़ी का नतीजा है। आपको ये जीत स्वीकार ना करके ईमानदारी का उदाहरण प्रस्तुत करें और पेपर बैलेट से दोबारा चुनाव की मांग करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, संभव सी बात नहीं है। अब देखिए अगर यहाँ पर भाजपा चुनाव जीत गई होती तो पक्का ईवीएम में गड़बड़ी की बात निकल कर सामने आ जाती। लेकिन आप देखिए हिपोक्रेसी, ऐसा ही चलता है और ऐसा ही चलता आता है। लेकिन भाई बात वही है कि जिस तरीके से पब्लिक इस चीज़ को समझना चाहिए उस तरीके शायद समझ नहीं रही। खैर आप लोग इस पर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।